हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सादिक सर और आपका स्वागत है जीबीसी क्लासेस में। तो जैसे कि हमारा टेंथ का नया बैच स्टार्ट हुआ है, वैसे ही हम लोग ने एक नया बैच का फर्स्ट लेके आ गए हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस वन का लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन। ओके, ठीक है। तो अभी तो बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी तो रेगुलर वीडियो के, अभी बहुत दिनों बाद वीडियो आई। ओके, चलता है, कोई बात नहीं। तो स्टार्टिंग हो गई अब से वीडियो लगातार आती रहेगी। तो फर्स्ट है साइंस का वन का सब्जेक्ट साइंस है, और हम लोग लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटी से आपसे क्या पता चलता है? ग्रेविटी मतलब क्या, कुछ याद आ रहा है? फल गिरा नीचे, याद आया कुछ? नहीं आया? अरे आइजैक न्यूटन। अरे मतलब ये जो फल से गिरा था पेड़ से, थोड़ा ड्राइंग खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। जो फल गिरा था न्यूटन बाबा के यहाँ, तो न्यूटन बाबा बैठे थे, ये अर्थ है समझ लो। यहाँ न्यूटन बाबा बैठे थे, उनके ऊपर एप्पल गिरा था। तो उसको क्या, उनने क्या बनाया उनकी वजह से? ग्रेविटेशन। जो ऊपर से चीज नीचे गिरती है, मतलब कि जैसे ये है, अगर इसको ड्रॉप किया नीचे गिरा, ग्रेविटेशन का कमाल है। तो वैसे ही तो 10th में पहले ही चैप्टर रखा गया ग्रेविटेशन का, क्योंकि बच्चे लोग को तो याद समझना चाहिए ग्रेविटेशन। तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को पता भी है ग्रेविटी का मतलब क्या है। कोई बच्चे लोग को नहीं पता होगा, कुछ बच्चे लोग को अच्छे से याद है कि ग्रेविटी का मतलब क्या है। ग्रेविटी का 3 लॉ पढ़े थे हम लोग ने, न्यूटन लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ओके, तो ग्रेविटेशन तो वही चीज, जो ग्रेविटेशन मतलब कि जो चीज ऊपर से नीचे गिरती है उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। मतलब ऐसे एक पेन ड्रॉप किया, डायरेक्ट नीचे गिरी, ग्रेविटेशन हुआ। कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरी उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। ओके, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे फेंकोगे ये उड़ने नहीं लग जाएगी ना। क्यों? ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन फील्ड है, फोर्स है, जब वो यहाँ से नीचे गिरेगी तो नीचे गिरेगी, डायरेक्ट यहाँ से नीचे गिरेगी, ऊपर तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि ग्रेविटेशन है। ओके, अब इतना बात तो समझ में आ गई ग्रेविटेशन क्या है। ओके, तो चलो ग्रेविटेशन में हम लोग फर्स्ट क्या देखेंगे? सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन क्या है? ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर एक जैसे कि हम लोग ने एक यहाँ पर, तुम लोग खड़े हो, जैसे पकड़े हो, एक रस्सी पकड़े हो, ठीक है, पूरा यहाँ पर तुमने एक रस्सी में पत्थर बांधा है, ठीक है, और ये पूरा यहाँ पर मतलब यहाँ पत्थर बांधा है, ये स्टोन है। ओके, ठीक है, अब उसको पूरा घुमाओगे तुम, जैसे कि ऐसे से, ठीक है, ऐसे से घुमाओगे, ठीक है, तो यहाँ रस्सी है, रस्सी को तुम घुमाओगे, ठीक है, तो तुम अगर घुमाओगे तो एक फोर्स बन जाता है, मतलब कि फोर्स उसी उसी जगह पे घूमेगा, पूरा उसी जगह पे घूमेगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। ओके, जैसे कि तुम ऐसे घुमाओ तो एकदम सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक ही जगह पे घूमने का, जब देखो, अगर कुछ है नहीं मेरे पास, ऐसे ही समझ लो, तुम इमेजिनेशन कर लो, जैसे कि तुम ऐसे रस्सी लिए हो, पकड़े हो, और नीचे एक एंड, फर्स्ट एंड में तुमने पकड़े हो, ठीक है, सेकंड एंड में तुमने स्टोन रखा है, तो अब तुम घुमाओगे तो गोल गोल, तो एक ही जगह पे रहेगा, वो एक ही जगह पे घूमता रहेगा, जैसे कि ये एक ही जगह पे घूमता रहेगा गोल गोल करके। जैसे तुमने छोड़ दिया तो एक डायरेक्शन पकड़ेगा, सीधे उधर गिरेगा। जैसे तुम ऐसे घुमाते रहोगे, जैसे छोड़ दोगे तुम, एक डायरेक्शन पकड़ेगा, उधर से फास्ट भागेगा, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा, मतलब सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर का फोर्स। ओके, ओके, समझे? एक और बार समझा दूं, जैसे कि देखो ये फर्स्ट एंड है, तुमने पकड़ा है उंगली से, ठीक है, ये यहाँ से स्टोन है, सेकंड एंड, ठीक है, नीचे का, ठीक है, नीचे का एंड स्टोन है, ठीक है, अब वो तुम ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, अब तुम पूरे सर्कल में घुमा रहे हो, ठीक है, वो सर्कल में घूम रहा है, वो जब तक तुम फोर्स लगाते रहोगे वो घूमता रहेगा। जैसे तुम फोर्स खत्म करके छोड़ दोगे तो सीधे यहाँ चल जाएगा, अगर तुम इस तरह छोड़ोगे यहाँ चल जाएगा, यहाँ छोड़ोगे यहाँ चल जाएगा, यहाँ छोड़ोगे यहाँ चल जाएगा। उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? तो पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 3 पे केपलर्स लॉ। केपलर कौन है? जो ग्रेविटेशन के बारे में कुछ लिखा है, कुछ बताया है हम लोग को, उसको मतलब वो केपलर है। केपलर वैसे एक इंसान ही है,
फिर कोई नहीं है, उसने भी एक लॉ बनाया, जैसे न्यूटन ने लॉ बनाया 3, वैसे केपलर ने लॉ बनाया है। ओके, तो केपलर ने 3 लॉ बनाए हैं, ठीक है, केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ। चलो आगे समझते हैं उसको। तो फ्रेंड्स देखो, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये सब केपलर्स लॉ है। ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, ये थर्ड लॉ। ओके, ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं और एकदम डिटेल में समझेंगे, मतलब डायग्राम के साथ समझेंगे। ओके, तो ये वीडियो रुक गया था उसकी वजह से डायग्राम में सब लिखने के लिए। ओके, तो देखो केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स मतलब कि जैसे तुम देखोगे एक रहता है, एक कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे रहता है, मतलब कि समझ लो यहाँ बनाता है, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ ऐसे बनाता है, तो ऐसे थोड़ा सा ओवल शेप बोलते, ओवल शेप, ठीक है, इसको रफ कर देना। हाँ, तो ओवल शेप जो रहता है ना उसको एलिप्स बोलते हैं। हमारा जो मतलब ऑर्बिट है, मतलब ऐसे ऑर्बिट है ना, ये दिख रहा है आपको, तो ये क्या है? ये ओवल है, ओवल। ओके, ये कभी सर्कल नहीं दिखे है, ठीक है, सर्कल नहीं है, ठीक है, ये ओवल है। तो फर्स्ट लॉ हम लोग क्या बताया, मतलब केपलर ने हम लोग को फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब कि ये एलिप्स है एक फोकाई में। वो कौन सा फोकाई? सन। सन एक फोकाई है, मतलब फोकस है, ठीक है। वो फोकस फोकाई में वो एक मतलब बीच में जो है उसके सब लोग घूम रहे, ठीक है, उसके बाजू में जो सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो वही बताया था ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। जो ऑर्बिट है प्लैनेट का, मतलब ये प्लैनेट समझ लो, और इसका ऑर्बिट है, ठीक है, मतलब ये अर्थ समझ लो, ठीक है, और ये सन है, ठीक है। तो ये अर्थ है, ये घूम रहा है, ठीक है, तो ये सन है। तो अर्थ जब घूमेगा तो ये फोकाई है उसका, ठीक है। तो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट घूम रहा है तो ये एलिप्स में घूम रहा है, ठीक है। तो वही बता रहा है ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। एक फोकाई में वो पूरा घूम रहा है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, ठीक है, सेकंड क्या है? और सेकंड केपलर्स लॉ ने सेकंड में क्या बताया, मतलब केपलर सेकंड लॉ ने क्या बताया? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन। मतलब कि ये दिख रहा है ना, ये लाइन जो ब्लू से बनाया हूं मैंने, ये वाला, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो जैसे बता रहा है कि जो एरिया है, मतलब ये एरिया दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से एरिया यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से एरिया यहाँ तक, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि ये जो एरिया है ये तुमको ऐसा लग रहा है बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, तो यहाँ पर स्पीड जल्दी होगा, यहाँ पर लेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो वैसे ही है, ठीक है। तो जो क्योंकि ओवल शेप है ना, ठीक है, तो जो लाइन तो वो क्या करते हैं, जो स्वीप्स इक्वल एरिया, मतलब कि इक्वल ही एरिया है। तुमको ऐसा लग रहा है कि छोटा बड़ा होगा, मतलब किसी की बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि वहाँ ज्यादा कम टाइम इधर लगेगा, वहाँ ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओवल शेप है, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर भी सेम टाइम लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा, मतलब कि समझ लो यहाँ पर 20 मिनट लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, ए से बी तक आने के लिए 20 मिनट लग रहा है, तो सेम ई से एफ तक आने के लिए भी 20 मिनट ही लगेगा। ऐसे नहीं कि वहां से 20 मिनट है, यहाँ तो 25 मिनट होगा, ऐसा कुछ होएगा नहीं, ठीक है। वहां पर भी 20 मिनट रहेगा, यहाँ पर भी 20 मिनट रहेगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करे ना, अलग अलग रफ कर देता। ठीक है, इसको भी रफ कर देता, अजीब ही दिख रहा है। हाँ, तो समझे सेकंड का, फिर से समझा देता। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो लाइन जॉइनिंग, ये जो लाइन जॉइनिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाइन है सन से प्लैनेट तक, वो स्वीप्स इक्वल एरिया, ठीक है, ये इक्वल एरिया और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये दोनों इक्वल एरिया रहेंगे और इनका जो टाइम रहेगा, मतलब जो वहां से ए से बी तक चलेंगे, मतलब कि तुम जैसे कि यहाँ खड़े हो, समझ लो, इमेजिनेशन करो रिश्ता, तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए तुम जाके चल रहे हो, ठीक है, यहाँ से आने के लिए तुमको 20 मिनट लग रहा है। सेम अगर तुम यहाँ समझ लो, यहाँ पर से सी से डी आने के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कि तुमको भी 20 मिनट ही लगेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ आने के लिए तुमको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगेगा, ऐसा नहीं है ना, यहाँ से ऐसा आने के लिए लगेगा, ठीक है। ऐसा मत समझो, दोनों इक्वल एरिया है क्योंकि ओवल शेप है, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देगा, ठीक है। अभी लास्ट, ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ।
दो बेटा। हाँ, तो क्या है कैलकुलस थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ध्यान सुनो क्या लिखा है यहाँ पर, दिख रहा होगा, थोड़ा हट जाता मैं। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्या लिखा है आपको बताता, इजीली बताता, ठीक है, थोड़ा से हार्ड लगा क्या लिख दिया उसने, ऐसा नहीं, ठीक है। तो क्या है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, पीरियड मतलब क्या है, टाइम, ठीक है, पीरियड मतलब तुमको पता रहेगा टाइम रहेगा, तो पीरियड मतलब टी, मतलब टी का स्क्वायर, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशन है उसका स्क्वायर अराउंड द सन, सन के अराउंड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, किसका, मीन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है उसका क्यूब, ठीक है, मतलब कि ये रेडियस हो गया ना, रेडियस हो गया, डिस्टेंस मतलब रेडियस, कि ये डिस्टेंस नहीं मानेगा, रेडियस मान जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये मतलब यहाँ समझ लो, यहाँ से यहाँ रेडियस हो गया, ठीक है, और ये पूरा अराउंड द सन पीरियड उसका टी टाइम है, ठीक है, तो इसका आर क्यूब, ठीक है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब दैट इट्स, इसको क्या माना जाएगा, देखो हाँ, अभी ये इसको हटाने का है तो उसमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें एक कांस्टेंट ला दो के, ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब, सॉरी क्यूब क्यूब, ठीक है, ये हमने इसमें कांस्टेंट ला दिया, समझ लो ये क्या है, के इज द कांस्टेंट, ठीक है, कि हमारा क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी उसको सही से कर लो, ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पर लिखता है के इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है यहाँ पर, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये नीचे आ गया, ये इधर आ गया, ये हम लोगों ने यहाँ ले लिया, ठीक है, ये आर क्यूब हो गया, और के उधर ही रहा, के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और ये आगे चल के यूज भी आएगा इक्वेशन में, आएगा मे बी तो, ठीक है। तो ये था हमारा केपलर्स, ओके, मैं भूल गया था, ठीक है, ये क्या है हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, विथ डायग्राम इजीली समझाया डिटेल में, ठीक है। अगर नहीं समझाए तो क्या करूँ मैं, आप फिर से वीडियो देख लो, फिर से उसको समझो, ठीक है, इजीली समझा भी दिया हूँ, और नहीं समझा तो फिर से एक बार मतलब कमेंट में डाल दो, मैं फिर से समझा दूंगा, एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा उसके लिए, तो इजीली आप समझ लोगे, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आगे है हमारा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये टॉपिक थोड़ा से मतलब बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर, कल क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो, नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द, कल नहीं तो परसों जल्दी जरूर आएगा, ओके। अभी ये तो समझ गए होगे, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है इजीली समझने के लिए तो ले सकते हो, नहीं तो वैसे भी बुक में लिखा ही है, ठीक है। तो काश आपको समझ में आया होगा, ओके। तो फाइन, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सबको भेजते रहो, ये वीडियो सबको दिखना भी चाहिए, सबको समझना चाहिए, सबका भी स्टार्ट हो गया अभी, यू नो, तुम्हारा भी स्टार्ट ही होगा, ऐसी बात नहीं है, सब लोग को भेजो, सब लोग अच्छे समझे, और 10th को पास करने का, या थोड़ा जोश लाओ 10th को अच्छे मार्क्स से पास करने का, ओके। तो फाइन, ओके, बाय।